कि नाम का सीज फायर है, ब्लॉकेड में करता रहूंगा, 3 4 5 6 जहाज पकड़ता रहूं। ये तो खुद गर्ज इंसान है ना, इसको सिवाय अपने भले के और कुछ दिखता ही नहीं किसी की। दुनिया जाए भाड़ में, भारत जाए भाड़ में, जापान जाए भाड़ में, चीन जाए भाड़ में, रूस जाए भाड़ में, पूरा यूरोप जाए भाड़ में, अफ्रीका के लोग भूखे मरे। इस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर ये उस तरफ धकेल रहे। लेकिन एक पागल तानाशाह जिसने दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर दी। गैस की प्रॉब्लम है, गैस की तो प्रॉब्लम अगले 4-5 साल तक वो ठीक नहीं होगी, ऑनलाइन नहीं। वो तो पाकिस्तान का मध्यस्थता करने का था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का पेट पूडल हूँ, पालतू कुत्ता हूँ, खासा चमचा हूँ। रूस, चीन, भारत, ये ट्रायंगल मिलकर ही एक काउंटर बैलेंस ला सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तो ईगो है ना साहब, कि मैं तो वो दिखाना चाहते हैं किसी भी हालत में कि मैं लड़ाई जीत गया। दुनिया का नाश कर दिया है आपने, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। बिल्कुल साहब बात ऐसी है, आपके पास दुनिया का 16% तेल है, आपको सबसे ज्यादा आपको चाहिए। बिल्कुल कितना बेचोगे उसमें से? 16% में से 2% बेच दोगे। आपने तो दुनिया का 34% तेल ऑफ द टेबल कर रहे हो। बिल्कुल गल्फ ऑफ हॉर्मुज का 22% हो गया और 12%। अब यहाँ पे जैसे ही लड़ाई शुरू करोगे ये तो गया, ये तो गया, ये तो किसी दिन जा सकता है। और मुझे तो लग रहा है एक फोर्थ ऑप्शन ये है कि ईरान परेशान होके बोले साहब अब तो जो होना था हमारा सो हो लिया साहब, जितना हम नुकसान कर सकते हैं करके जाएं। सर ईरान की सड़कों पर तस्वीर जैसे देखिए 1940 की दशक में सारा जो ऑयल था जापान का कहाँ से आ रहा था? अमेरिका से। अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया, तेल बंद कर दिया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया जापान का। जापान ने देखा साहब हमारी तो तबाही सर्टन है ही, लड़े तब भी सर्टन है, ना लड़े तब भी सर्टन। बिल्कुल, तो अच्छा है कि हम लड़के मरे, इनको भी लगाएं चोट अच्छी खासी। उसने पर्ल हार्बर कर दिया था साहब, फरवरी 1941 में शुरू हुआ था ये ब्लॉकेड, 46 में उसने पर्ल हार्बर कर दिया। 5 साल हिला के रख दिया साहब, और 5 साल युद्ध हुआ और एटम बॉम्ब से ही खत्म हो सका। बिल्कुल ठीक है। क्या स्थिति सर यहाँ भी बन सकती है? इसको बोलते हैं डेस्परेट स्टेट सिंड्रोम, ट्रैप्ड स्टेट सिंड्रोम। अगर आप एक देश को मतलब बिल्कुल कोने में डाल दे तो साहब चूहा भी खड़ा होके दांत दिखा दे। बिल्कुल, कब तक अब तो साहब मैंने ये कहीं भाग नहीं सकता। चूहा भी खड़ा होके दांत दिखा के काटेगा आपको, अगर आप वहां पे उसको मारने की घुसेड़ने की कोशिश करो। तो इसको बोलते हैं ट्रैप्ड स्टेट सिंड्रोम। इतिहास कहता है कि जापान ने ऐसे में मोस्ट डेंजरस मूव करने पे बाध्य हो जाती है वो देश। ठीक है, जापान बाध्य हो गया था पर्ल हार्बर करने पे, और जैसा ये तमाशा कर रहा है ये जापान को, ये ईरान को भी बाध्य कर रहा है कि बड़ा खतरनाक खेल खेले। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी तबाही गल्फ की होगी, दुनिया की इकोनॉमिक तबाही होगी जो कि तेरे को भी जलाएगी। साउथ एशिया भी इसमें सब साउथ एशिया तो साहब खासा पिसेगा। भारत ने तो फिर भी साहब तेल अपने लोगों को दे रहा है, कीमतें नहीं चढ़ाई। पाकिस्तान में 500 रुपए बिल्कुल प्रति लीटर हफ्ते की वो लगा दी है, हफ्ते में 1-2 बार मिलेगा। 1-2 बार स्कूल बंद कर दिए, ये सब बंद कर दिया है। कब तक चलेगा साहब? ऑफिस 3 दिन जा रहे हैं लोग, तो ये मतलब हालत खस्ता कर दी है दुनिया की। बिल्कुल इस पागल इंसान ने। बल्कि सर एक सवाल ये उठ रहा है, चूंकि एआई का ज़माना है सर, हम देख रहे हैं वॉरफेयर भी एआई के जरिए हो रही है, बहुत सारे भ्रामक वीडियोस भी आते हैं मीडिया में। एक ये चर्चा है इंटरनेशनली मीडिया में सर कि जो नेतन्याहू साहब के वीडियोस जितने भी आए हैं वो सब एआई जनरेटेड है और वो कहीं ना कहीं मारे जा चुके हैं जो वीडियोस आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है सुना कि है, मैंने भी ये सुना है, बट कहाँ तक सच है अब ये तो डिटरमिन करना मुश्किल है ना। क्या आपके पास आला क्या है पता करने के लिए कि वो है कि नहीं। ये आप नेतन्याहू तो छोड़ दीजिए, जो आम सिपाही मर रहे हैं, सिविलियन मर रहे हैं, उसका भी नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं आ रही, उसकी जानकारी नहीं है। तो नेतन्याहू साहब को अगर कुछ हुआ है, ना हो भगवान ना करे, हमारे दोस्त हैं, मित्र राष्ट्र है, लेकिन उसका पता कैसे कर सकते?
You'll have to wait till the war ends. लेकिन सर चूंकि आप सर वॉर को अच्छी तरह समझते हैं, आपने कई वॉर देखी मुझे भी है। लगता नहीं है कि वो है, क्योंकि वो इन कंट्रोल हैं। हम्म, वो इन कंट्रोल हैं और कई जगह पे वो आए हैं, कैंसत में आए हैं, पार्लियामेंट में आए हैं, स्टेटमेंट्स उनके बयान काफ़ी आए हैं। और अभी तक कि वो एआई है, जनरेटेड है सारा, ये कह देना मुश्किल है। अगर सर 1% भी ये अगर बात मान ली जाए, 1% भी मान ली जाए कि नेतन्याहू अभी नहीं है, तो ये इजराइल के लिए या पूरे उस युद्ध के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा सर? अगर मैं कहूँ 0.1% भी हम ये मान के चलें कि अगर उसको सच्चाई है तो फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर वो नहीं है तो जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो हैं, डिफेंस मिनिस्टर वो हैं, लड़ाई तो चलती रहेगी, क्योंकि इजराइल को लगता है कि ये मेरा भी ज़िंदगी मौत का सवाल है। जैसे तैसे ईरान की बर्बादी करा के छोड़ो, अमेरिका का पिंड नहीं छूटने दो जब तक कि बर्बादी का फायदा मुझे हो ना हो जाए। बिल्कुल सही बात मैं है। खिट्टे में सबसे बड़ा चौधरी उभर कर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये है। अब लेट्स होप कि अमेरिका की आवाम में सेंस प्रिवेल करती है। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कोई बड़ी खास खुशी होगी अगर दुनिया में इकोनॉमिक तबाही आएगी। उनको भी जलाएगी, उनकी भी इकोनॉमी को। क्योंकि सर जब ये बयान आया था कि मैं पहुंचेगी। सभ्यता खत्म कर दूंगा, तो अमेरिका के लोगों ने ही बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत सारे निंदा की थी, इस बात की निंदा की है। और अमेरिका के लोग, फिर मैंने बोला ना, टाइम बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अमेरिका के अपने लोग हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं साहब ये जो जूइश लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, इसने एक तो डोनाल्ड ट्रंप को खरीदा हुआ है, दूसरा कांग्रेस वालों को भी खरीदा हुआ है। तो मतलब निजात मुश्किल ही लग रही है दुनिया की। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो ईरान ने 10 पॉइंट का अपना एजेंडा दिया है सर, क्या आपको लग रहा है कि उसके तहत बात होगी? और इजराइल उस पर सर गुस्सा कर रहा है, हालांकि हम किसी एजेंडे को मानेंगे नहीं इस तरीके से। तो सर अब आप क्या लग रहा है, देखिए इजराइल लग रही है कुछ? देखिए इजराइल बातचीत में थोड़ी ना शामिल, डायरेक्टली थोड़ी ना शामिल है, वो तो स्पॉइलर है। जहां बातचीत हुई वो लेबनान पे चढ़ गया बिल्कुल, और बिल्कुल उसने सीज फायर तोड़ने की पूरी कोशिश की है। अब डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी है ना, बिल्कुल उसको ऑफ रैंप चाहिए, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि मेरी पॉपुलैरिटी 32% पे आ गई है साहब। जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट युद्ध शुरू करता है, वो लोग स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है। जबकि वो युद्ध खत्म नहीं हो रहा, ये नहीं प्रॉब्लम आती है, लाशें आनी शुरू होती हैं, तब उसकी पॉपुलैरिटी डाउन आती है, मजबूरन उसे लड़ाई बंद करनी पड़ती है। क्योंकि अमेरिका में बर्दाश्त का मादा नहीं है बॉडी बैग्स का, न था, न है, न होगा। ठीक है साहब, ये चीज ही दुनिया का एकमात्र जो है ना, क्या कहते हैं, सेविंग ग्रेस, एकमात्र सेविंग ग्रेस। सर कौन झुकता हुआ नजर आ रहा है आपको, ईरान या अमेरिका? ईरान कहाँ झुका है यार, तो आने वाले टाइम में सर क्या लग रहा है? क्योंकि सर कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, डेडलॉक तो बना हुआ सर, हम देख रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की तो ईगो है ना साहब कि नहीं, मैं तो वो दिखाना चाहते हैं किसी भी हालत में कि मैं लड़ाई जीत गया, कि जो मैंने बेवकूफी करी थी, ओबामा की डील फर्स्ट क्लास डील थी, अभी भी आपको वही मिलेगा, उससे कम मिलेगा। लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैंने देखो वो बेवकूफ था, मैंने ज्यादा किया। क्या इस घुमार में दुनिया का नाश कर दिया है आपने, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मेरे जीडी बख्शी सर थे, जिन्होंने जानकारी दी है युद्ध के ताज़ा हालातों को लेकर, और लग नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में जो युद्ध है वो थमता नजर आएगा। हालांकि प्रयास ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अमेरिका ज़रूर चाहता है कि 60 दिनों से पहले खासतौर से ट्रंप साहब, चूँकि कांग्रेस से उनको इजाज़त देनी पड़ेगी 60 दिनों के बाद अगर युद्ध छेड़ना है, तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। और शायद हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन आते आते ट्रंप साहब का बोरिया बिस्तरा अमेरिका से ही बन जाए। लेकिन भारत को भी अपना स्टैंड बदलने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं उसका डटकर मुकाबला भारत कर सके।